इज्तिमा में मुल्क व बैरून मुल्क से जमातों के आने का सिलसिला जारी है। आलमी तबलीग इज्तिमा के तीसरे दिन अब तक मुल्क व बैरून मुल्क से 7.5 लाख से ज़ायद फर्जंदान तौहीद भोपाल पहुँच चुके हैं। आज भी आलमी इज्तिमा का आगाज़ सुबह नमाज फजर के बाद दरस कुरान से हुआ। आलमी इज्तिमा में आज भी रूह परवर मनाजिर के बीच उलमाए दीन के ईमान व यकीन को लेकर बयान होंगे। आलमी इज्तिमा का इख्तिताम कल इज्तिमाई दुआ के साथ होगा। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ आज इज्तिमा गाह पहुँचकर उलमाए दीन से मुलाकात करने वाले हैं। आलमी इज्तिमा में सीएम विजिट और इज्तिमा दुआ के पेश नज़र सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया है। चल रही है आउटर जो ज़िले के नाके हैं वहाँ पे बल को इन्हांस किया गया है। इंटरनल जो है उसके भी चेकिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर भी जो है कमेटी के साथ मिलकर के जो लोगों के वेरिफिकेशन का काम वो भी लगातार चल रहा है। प्रशासन के जितने लोग लगे हुए हैं उनके साथ अच्छा समन्वय बना के कोशिश है कि श्रद्धालुओं को इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहां से नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। मेहताब, जानना चाहेंगे आलमी तबलीगी इज्तिमा जारी है भोपाल में, आज तीसरा दिन है। आज कमलनाथ भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां की गई हैं, किस तरह का प्रोग्राम है आज वहां पर? आदम आज तीसरा दिन और आज का दिन भी जो है दर्स कुरान के साथ सुबह जो है आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ हुआ और फिर जो है मौलाना यूसुफ साहब का बयान हुआ। यूसुफ साहब के बयान के बाद इस वक्त जो बयान चल रहा है मौलाना मुरसलीन साहब का बयान चल रहा है। उसके बाद जो है इकबाल हफीज़ साहब, फिर हज़रत जो है मौलाना साद अहमद साहब का बयान होगा। 12 बजे सीएम कमलनाथ वहाँ पर जाएंगे। हमें देख रहे हैं कि सारी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां, तमाम पार्टियों के लोग वहाँ पे पहुंचकर उलमाए दीन से जो है दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं। कल जो है दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के वजीर कानून पीसी शर्मा और वजीर दाखिला बाला बच्चन ने मुलाकात की थी। आरिफ वकील साहब वहाँ पर गए थे, आरिफ मसूद साहब गए थे और आज जो 12 बजे सीएम कमलनाथ खुद जाएंगे मुलाकात करने के लिए और वहाँ पर जब मुलाकात उलमाए दीन से होगी और सिक्योरिटी में उसमें इजाफा कर दिया गया। अभी तक जो आज 3,500 पुलिस के एहलकारों को तैनात किया गया था, आज से जो है उसको इजाफा करके 4,000 कर दिया गया है और कल ये जो इसमें और इजाफा किया जाएगा क्योंकि कल इज्तिमाई दुआ होगी। कल इसके साथ साथ पूरे रूट को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ इज्तिमा में जाने वाले लोगों की गाड़ियां ही वहां पर जाएंगी और वो भी गाड़ियां एक हद तक जाएंगी। उसके बाद लोगों को पैदल जो है कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इज्तिमा के मकाम तक पहुंचेंगे। मकसद जो था वही था कि जो लोग अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया जाए, लोगों के अंदर बेदारी लाई जाए और लोग कुरान के पैगाम को अपने दिलों में उतार सके ताकि दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सके। और इसमें खास बात जो इस बार हम देख रहे हैं कि आदम की पहली बार इज्तिमा जो है पूरी तरह से डिजिटल इज्तिमा, जहाँ पर ऐप का इस्तेमाल किया गया, वहीं पर CCTV कैमरे भी लगाए गए। उसके साथ साथ जीरो वेस्ट मैनेजमेंट का भी इंतजाम किया गया और जाहिर सी बात इससे सफाई का जो संदेश पूरे मुल्क में गया है वो इस बात का गम्माद है कि इज्तिमा में जो है जब ये बात की जाती है कि सफाई निस्फ ईमान है तो उसको अमली तौर पर भी करके दिखाया जा रहा है और ये कोशिश है कि मुसलमान जो है उम्मत मुस्लिमा कुरान के पैगाम को मानने वाली बन जाए और दुनिया में जो है अमन का दुनिया को बनाया जा सके। चलिए मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।